नमस्कार। ये है mahindraguru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com। वीडियो को शुरू में ही हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने हमारे वीडियोस हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स एक्सप्रेस हो, गाइडेंस गुरु हो, टिप्स एंड ट्रिक्स हो, उनको आप अपने ईमेल पर अलर्ट के ज़रिए सबसे पहले यूट्यूब पर देख पाएँ। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज, ताकि जितना भी हमारा कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो या फिर वीडियो के पार्ट पे हो, उसे आप देख पाएँ। चलिए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पहलवान साक्षी मलिक, जिमनास्ट दीपा करमारकर और निशानेबाज जीतू राय को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अगर पुरस्कार की बात करें तो करीब 7.5 लाख रुपए की कैश मनी होती है राजीव गांधी पुरस्कार में और 5 लाख की होती है अर्जुन अवार्ड में। अगर जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसने कि राजीव गांधी पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड बांटे, उसके हेड थे एस के अग्रवाल। और ध्यानचंद अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिलता है कोचिंग के लिए, और उसका जो हेड थी वो थी महान मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। आइए बढ़ते हैं आगे। मेक्सिको के सुपरस्टार और म्यूजिक जायंट जुआन गैब्रियल का निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। अगर इनकी बात करें तो इनका जो एक एल्बम्स थे, इनकी जो एक सॉन्ग्स थे, वो बेस्ट सेलिंग है मेक्सिको के ऑल टाइम। कुछ हद तक यह भारत के ए आर रहमान जैसे इनका कद होगा। अगर बात करें तो इनका जो एक वास्तविक नाम था वो था अल्बर्टो अगिलेरा वलाडेस, और इनका जो एल्बम जो काफ़ी बिका, सबसे सर्वोच्च बिका मेक्सिको के अंदर, वो था रिक्यूअर दोस वॉल्यूम 2, जिसके गाने आज भी मेक्सिको के अंदर काफ़ी प्रचलित हैं। चलिए देखते हैं अगली सुर्खी। मर्सिडीज के जर्मन चालक निको रॉसबर्ग ने बेल्जियम ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 रेस जीती। इस रेस में तीसरे स्थान पर है उनके ही सह ड्राइवर जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन। गौरतलब है कि इस रेस के बाद जो डिफरेंस है ड्राइवर चैंपियनशिप में लीडरशिप के बीच का, वो है 9 पॉइंट्स का। सेकंड पर है निको रॉसबर्ग और फर्स्ट पर है आपके लुइस हैमिल्टन। बहुत बड़ी बात है कि इस रेस में 21वें स्थान शुरू करने वाले लुइस हैमिल्टन ने पोडियम फिनिश किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने 108 एचपी नामक एम्बुलेंस मोबाइल ऐप सेवा आरंभ की है। इस सेवा का उद्देश्य राज्य में त्वरित एवं सुविधाजनक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना है। अगर हम बात करें इस ऐप की, तो ऐप का जो एक लिंकेज होगा, एक जुड़ाव होगा, वो होगा एनएएस से, जो कि है नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज, जिसके अंतर्गत समय पर और समय रहते एम्बुलेंस मुहैया कराई जा सके। आइए बढ़ते हैं आगे। पर्यावरण और मानव सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान की तरफ से पब्लिश द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 में भारत का 77वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो समिति, जो एक यूनिवर्सिटी जो इसके लिए एक रिपोर्ट पेश करती संगठन, वो है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट जर्मनी इस पर शोध करती है। अगर बात करें तो भारत की जो टोटल कंट्री जो इस लिस्ट में थी वो करीब 171 थी, और भारत का स्थान यहाँ पर है 77वां। चलिए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने 14वें प्रवासी भारतीय दिवस को बेंगलुरु में आयोजित करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 7 से 9 जनवरी के बीच हर साल इसको आयोजन किया जाता है, और इस बार अंतर ये होगा कि जो फर्स्ट डे होगा इस दिवस का, वो मनाया जाएगा यूथ प्रवासी भारतीय दिवस या युवा प्रवासी भारतीय दिवस। आइए बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका हवाई तट पर पापा हनाउ मोकुआ किया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, पापा हनाउ मोकुआ किया समुद्री राष्ट्रीय स्मारक के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा रिजर्व क्षेत्र बनने जा रहा है। यहाँ पर सवाल आ सकता है इस पर्टिकुलर स्मारक पर और किस तट पर है, जो कि है हवाई तट। आइए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान 9 और 10 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद जो राजधानी है और मरी में 19वें दक्षेस या सार्क जो होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बहुत एक देखने वाली बात होगी कि भारत का इस पर क्या रुख रहता है। आइए, इसी के साथ आज की सुर्खियां समाप्त होती हैं। अब बारी है इन सवालों को हमने जानबूझ कर रखा हेडलाइंस के बाद, ताकि हम ये देख पाएँ कि कितना आप रिटेन कर पाते हैं उन हेडलाइंस को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में कितनी नकदी पुरस्कार के रूप में दी जाती है? 7.5 लाख, 1.95 लाख, 8.25 लाख, 7.4 या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर यहाँ रहेगा सर, अभी बताया भी हमने, विकल्प 1 जो कि है 7.5 लाख। गौर कीजिएगा कि अर्जुना अवार्ड के लिए राशि है 5 लाख। अगला सवाल, जुआन गैब्रियल का मूल नाम क्या है? अल्बर्टो जॉन वेलाडेस,
अल्बर्टो इगलेरा वेलाडेस, अल्बर्टो गिल्ट वेलाडेस, अल्बर्टो दिव्य वेलाडेस या इनमें से कोई नहीं। बताया भाई हमने आपको विकल्प 2 इसका सही उत्तर है अल्बर्टो इगलेरा वेलाडेस। आइए बढ़ते हैं आगे। बेल्जियम ग्रांड प्री फॉर्मूला 1 रेस में तीसरे स्थान पर कौन रहे? निको रॉसबर्ग, केविन मैग्नसन, सेबेस्टियन वेटल, लुइस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर पता है यहाँ पर, क्योंकि हमने बताया भी आपको 21वें स्थान से स्टार्ट किए और थर्ड पहुंचे, जो कि हैं विकल्प 4 लुइस हैमिल्टन, जो कि इस समय ड्राइवर चैंपियनशिप में लीडर भी हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसने 108 HP नामक एक एम्बुलेंस मोबाइल ऐप सेवा का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, जितेंद्र सिंह, कौल सिंह ठाकुर, अनिल विज या अखिलेश यादव। उत्तर यहाँ रहेगा सर विकल्प 3, जो कि है कौल सिंह ठाकुर। अगला सवाल। पर्यावरण और मानव सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय संस्थान की तरफ से पब्लिश द वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2016 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 70, 74, 56, 77 या 42। उत्तर यहाँ रहेगा सर यहाँ पर विकल्प 4, जो कि है 77। अगला सवाल। निम्न में से किस शहर में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल, दिल्ली या लखनऊ। उत्तर यहाँ रहेगा सर विकल्प 1, जो कि है बेंगलुरु। गौरतलब है कि यह जो दिवस है, मैंने बताया भी आपको पहले कि फर्स्ट डे जो होगा वो होगा यूथ भारतीय प्रवासी दिवस, एंड फिर कंटिन्यू करेगा बेंगलुरु में। अगला सवाल। यूनाइटेड स्टेट्स के कौन से तट पर दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री रिजर्व क्षेत्र बनने जा रहा है? कोरोनाडो, हवाई, ग्रोवर, लाजोला या इनमें से कोई नहीं। उत्तर रहेगा सर हवाईयन या फिर हवाई, विकल्प 2 बताया भी हमने आपको यहाँ पर। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा देश 19वें सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आप सबको पता है यहाँ पर, वो उत्तर है पाकिस्तान। कहाँ पर होगा सर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के अंदर। इसी के साथ सुर्खियां और सवाल खत्म होते हैं और बारी है हमारे उत्तरों की। उत्तर ये रहे, भारत वो चौथी ऐसी कंट्री है जो कि स्क्रैम्बल इंजन का जिसने परीक्षण किया। LEMOA का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, और US एम्बेसडर टू इंडिया हैं रिचर्ड वर्मा। SC राय वो भूतपूर्व मेयर हैं भारत के, भूतपूर्व मेयर हैं लखनऊ के, जिनकी मृत्यु हुई, और मिहिर शाह हेड हैं उस पैनल के, जो सवाल वहाँ पर आया था। 3 लोग, इनमें से आशीष खंडेलवाल साहब इंग्लिश हिंदी दोनों में उत्तर सबसे पहले दे चुके हैं, तो बहुत बढ़िया हमारे एक्सपायरेंट हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी करंट इवेंट तैयार करने के लिए। प्रियंका सिंह और कमलेश पुरोहित, यह 2 नए नाम हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि और नए पुराने नाम हमें विनर्स में दिखें, और कल को कुछ भी हमें अगर ऑफर करना हो तो ऐसे एस्पायरेंट्स हमें बहुत सहयोग देते हैं सर। चलिए, अब जो सरप्राइज दिया था पिछली बार आपको, दैट इज़ द न्यूज़पेपर क्विज, उसकी बारी आती है। ये वो 5 सवाल हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। लेवल थोड़ा अलग होगा। पेपर्स, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, इनसे भी हमने यहाँ पर सवाल लिए हैं। तो देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। सवाल पहला, कौन सी कंपनी ने नवाचार के लिए हार्वर्ड और येल विश्वविद्यालयों के साथ करार किया है? टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, इन्फोसिस या आईफ्लेक्स। उत्तर यहाँ नहीं बताएंगे सर, वो बताएंगे आपको अगले शो में। रतन टाटा, नंदन नीलेकनी और विजय केलकर ने किस फाइनेंस कंपनी के लिए समझौता किया है? अवंती फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंस, टाटा फाइनेंस, एंजल फाइनेंस या अटलांटा फाइनेंस। देखते हैं सवाल उसका उत्तर क्या होगा। विकल्प प्रश्न 3, डायल का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। डून इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली इंटरस्टेट एयरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरलाइंस लॉजिस्टिक्स या डून इंटरनेशनल एयरलाइंस लॉजिस्टिक्स। आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न 4, HDFC के अध्यक्ष कौन है? आशीष जलोटा, श्यामला गोपीनाथ, मलय पटेल, दीपक पारेख या आदित्य पुरी। और आखिरी सवाल, भारत ने किस देश के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपना सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? मैक्सिको, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड। तो ये रहे हमारे 5 सवाल। इनके उत्तर आपको हमें देने हैं। अगले शो में हम उन उत्तरों को आपको सामने पेश करेंगे और विनर्स का नाम भी लेंगे जो इसका उत्तर देते हैं। देखिए, एक छोटे से कॉम्पिटिशन से अगर आपका एग्जामिनेशन निकल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो बिल्कुल वीडियो देखिए, बिल्कुल क्वेश्चंस को फोकस करिए, उनके आंसर्स दीजिए और चेक करिए कि आपकी नॉलेज कितनी है। क्योंकि सर गूगल करना आसान बात है, पर एग्जाम के समय गूगल का जी भी नहीं रहेगा सर। तो इस बात को गौर कीजिएगा और हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।